Jai Hind. So how many of you actually know the world's highest and the heaviest emblem, national emblem? You'll be shocked to know 50 टन जिसका वजन है और जिसकी ऊंचाई 15.25 इतना लंबा एक पिलर जिसके ऊपर एक देश का चक्र रखा हुआ है, and that is called अशोक चक्र। पूरी दुनिया में सबसे भारी, सबसे ऊंचा हमारा अशोक चक्र जो अशोक स्तंभ के ऊपर है। ये बना कैसे? हम जितनी बात कर रहे हैं 45-50 फीट की बात कर रहे हैं, मतलब एक पहाड़ को काट के और लोगों ने बनाया होगा। लोगों की शिकायतें होती हैं कि जनरली लोग उनके अंडर में काम नहीं करते हैं। अच्छा, तो उस समय सम्राट अशोक के वो सारनाथ का जो पिलर था उसकी ही रेप्लिका है। वो कैसे बना होगा जो सारनाथ में आज भी सर उठाकर खड़ा हुआ है? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया कॉल्ड अशोक चक्र। अशोक चक्र, इट इज एक्चुअली द रेप्लिका ऑफ एम्परर अशोक्स पिलर, जिसकी हम बात करते हैं, जिसे आपको समझना पड़ेगा। 45 से 50 फीट की ऊंचाई, नंबर एक। जो स्तंभ के ऊपर का जो हिस्सा है, बिकॉज बनी बात है जैसी प्रॉब्लम्स हमारे देश में, तो उसके सिक्योरिटी के रीजन से उसको म्यूजियम में, सारनाथ म्यूजियम में रख दिया गया है। दूसरा जिस पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझना पड़ेगी आप सबको कि है क्या, बना कैसे है। सो 4 शेर के जो सर होते हैं, पूरे 4 ऐसे शेर हैं, 4 पोजीशन में, और 4 हैं, 3 दिखते हैं, चौथा पीछे की तरफ होता है। चारों की बैक एक दूसरे से जुड़ी हुई है। नीचे, अगर हम नीचे की बात करते हैं, कमल के आकार में है। सो वो कैसे है? पहले एक हाथी है, फिर एक दौड़ता हुआ घोड़ा है, फिर एक बैल का सिर है, उसके नीचे से एक कमल की लता, जैसे हम वो पत्ती बोलते हैं, सो द बेल उसमें वो जाती है, उसको मिला के ऐसा लगता है जैसे घंटी का उल्टा हिस्सा जो है उस आकार में बना हुआ है। सो बेसिकली 4 जो है शीर्ष सिंह चारों ऊपर है। और अशोक के समय से आप इमेजिन कीजिए, लोग जो आज एम्बलम डिजाइन की बात करते हैं दुनिया में, when the survey went in, when people did a entire thorough research on this, and they came to know that one of the best emblems in the world, and that belongs to India, and that is ours. अशोक चक्र जो है, पहली बात तो यह है कि इतना ऊंचा पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में किसी ने नहीं बनाया। क्यों? एक बात आपको समझना पड़ेगी, जो दुनिया के एस्टेब्लिशमेंट्स जितने बड़े हैं, मैक्सिमम जो दुनिया में दूसरी जगह है, वो लोगों ने मशीनरी की मदद से किया है। हिंदुस्तान के, चाहे आप लाल किला देख लें, चाहे आप ताजमहल देख लें, चाहे चार मीनार देख लें, चाहे कुतुब मीनार देख लें, ये ऐसी चीजें हैं पूरी दुनिया में जो सिर्फ मैन पावर, सिर्फ इंसानों की ताकत से बनी है, मशीनरी का उपयोग नहीं किया गया। अब ये समझना पड़ेगा, अगर हम 45 से 50 फीट ऊंचे स्तंभ की बात करें तो सीधा पोल तो होगा नहीं। उस पोल को बनाने के लिए लगभग उस समय 3,52,000 लोगों ने मिलकर, और जो नुकीले पत्थर थे, क्योंकि उस समय इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, नुकीले पत्थरों से, उन इंसानों की हाथों की ताकत समझिए, उन लोगों ने 6.5 साल में मिलकर वहां पर इस स्तंभ को बनाया था। लेकिन सिर्फ एक मेरा कंसर्न है कि हमारे बच्चे और हमारी नेक्स्ट जनरेशन, मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है यार ये बात करने की, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसको अभिमान कैसे होगा जब तक आप उनको बताएंगे नहीं कि हमारा राष्ट्र बना कैसे। हमारे राष्ट्र की सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप हर जगह देखते हैं, चाहे नोट हो, चाहे बोट हो, चाहे कहीं पर भी हो, द हाईएस्ट प्राइड और द गैलेंटेड प्राइड जिसको हम बोलते हैं, पदक के ऊपर होता है। और आप संसद की बात करें, हर जगह होता है, एंड दैट इज अशोक चक्र। जो भी मेरी रिसर्च थी 6-7 महीने लगे, कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको बता पाऊं कि एक्चुअल अशोक स्तंभ की इंपॉर्टेंस क्या, अशोक स्तंभ बना कैसे, और आज भी सर उठाकर वहां पर कैसे खड़ा हुआ है, और हर हिंदुस्तानी को इस पर अभिमान होना चाहिए। भारत की एक और ऐसी पहचान है बलुआ पत्थर, जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। उस बलुआ पत्थर में ये बना हुआ है। लोग जो जिंक की बात करते हैं, जिंक 99.9% पर गर्म होता है और उसके बाद मिट जाता है। आज तक इस पर जंग क्यों नहीं लगी, रस क्यों नहीं लगी, आपको पता है? क्योंकि आप सोचिए उस समय का क्या साइंस रहा होगा जो हम आज साइंस को ढूंढ रहे हैं। यार पूरी दुनिया को ना, चाहे साइंस हो, चाहे कला हो, चाहे कोई भी ऐसी पद्धति हो, देने वाले हिंदुस्तानी है। हम भूलते जा रहे हैं, लेकिन कुछ बात नहीं है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन हमें पीछे जो हमारे हुआ है, जो हमारा इतिहास है, उसको भी जानना जरूरी है। आप देखिए बहुत गौर से, आंखें बड़ी शांति से, इस बात का भी प्रतीक है कि ताकत बहुत है, क्रोध बहुत है, और संयम बहुत है, साहस बहुत है, शौर्य बहुत है, लेकिन उसके बाद भी शांति से बैठे हुए हैं। क्योंकि पहचान हमारी गुस्सा करना कभी भी नहीं थी, लेकिन अगर वक्त आता है तो फिर शेर है, शेर को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोग जो बात करते हैं कारीगरी की, नक्काशी की, दुनिया मशीन्स यूज करती है। और 730 ईयर्स अगो जब ये डेवलप हुई चीजें, मशीन्स, और लोगों ने काम करना शुरू किया, आप इस भारत की बात समझ के देखो कि एक पत्थर में जो बीच में एक धर्म चक्र आता है, इन सभी के बीच में नीचे की बॉटम में जो धर्म चक्र आता है, सिर्फ उस धर्म चक्र को आज अगर आप कंप्यूटर से बनाने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। लोगों ने
कितनी मेहनत से, बात वही है, एक मैसेज देना है सभी को, जो मेरे यूथ है, जो मेरे भाई हैं, छोटे भाई बहन हैं, उन सबको एक, दो पत्थर होते हैं, एक पत्थर टूटता है, ऊपर वाले से पूछता है कि मौला एक बात बता कि मैं भी इसी का एक हिस्सा हूं, मैं पैरों में हूं और इसे पूजा जाता है। तो ऊपर वाला एक बड़ा अच्छा जवाब देता है, उस चीज के लिए जवाब देता है कि यार सुन, तुझे एक चोट पड़ी तो तू वहां पर पैरों में है, इस पत्थर को हजारों लाखों बार छेनी हथौड़े से छील के बनाया गया, तब वो भगवान बना। तो दोस्त, भगवान बनने के लिए, महान बनने के लिए बड़ी चोटें खाना पड़ती है, अपमान झेलना पड़ता है। तो वही वाली बात है कि उस पत्थर के एक टुकड़े को कैसे नक्काशी और तराशी की गई है, लेकिन उसके लिए चोट कितनी खाना पड़ी। अगर इसे चोट मार के नक्काशी से तराशा नहीं गया होता तो आज ये सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा होता। लेकिन आज वो हमारा अशोक चक्र है जो अशोक स्तंभ के ऊपर खड़ा होता है। ये बात बड़ी है कि चोट खाना बहुत जरूरी है कुछ महान और कुछ बड़ा काम करने के लिए। 26 जनवरी 1950 को एक संवैधानिक तरीके से इन 4 सिंहों वाले एम्बलम को हमारा नेशनल एम्बलम अनाउंस किया गया, और उसके बाद पूरी दुनिया में हर जितना भी इसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, जितनी भी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के दौरान इसको अपनाया गया। और पहली एक ऐसी चीज थी, जब संसद की अगर हम बात करें, जिसमें कोई डिस्कशन नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि इससे बेहतर कोई ऑप्शन हो भी नहीं सकता था, एंड वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दैट। लोग कहते हैं कि वो हमसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमारे देश से। सिर्फ एक चीज बताते हैं, द ट्रुथ ऑलवेज विंस। पता है सबको, है ना, सत्यमेव जयते। लेकिन ये लिखा गया था, मतलब जब लिखा गया था तो लोग पढ़े लिखे होंगे, यही बात हुई ना। इंग्लिश का भाई, आप इंग्लिश की जोड़िए, मुद्रक उपनिषद के 2 शब्द हैं ये, सत्यमेव जयते। मुद्रक उपनिषद, जिसकी आयु बताते हैं आपको 39,07,392 वर्षों पहले मुद्रक उपनिषद में 2 शब्द लिखे गए थे। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है, और हमारे इधर मुद्रक उपनिषद में यह बात लिखी गई थी, सत्यमेव जयते। ये कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था जब भद्रक का एक ऐसा हुआ था, वहां पर महाकाल ने खुद ये कहा था कि सत्यमेव जयते। तो ये वहां से आ रहा है। अब आप सोच लीजिए, इतना पुरानी चीज है। तो हमें कोई बताए ना कि हम लोगों ने बाद में पढ़ाई लिखाई शुरू की। हिंदुस्तान को बहुत पहले से शास्त्रों का ज्ञान था, और देवनागरी लिपि जो है उसमें इसकी नक्काशी हुई है, मतलब किसी ने लिख के दिया होगा। तो अल्टीमेटली पीपल वर लिटरेट बिफोर इवन फ्यू ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड वर बॉर्न। तो हम लोग बहुत पुराने हैं। बस यही है कि थोड़ा सा भटके हुए हैं। कोशिश ये करना है कि हमें अपनी बातों पर, अपनी लिखाई पर, अपने संस्कारों पर, अपने इतिहास पर अभिमान होना जरूरी है। क्योंकि दुनिया में वही राष्ट्र महान होता है जिसे अपने इतिहास पर गर्व होता है और जिसे अपनी धरोहरों का सम्मान करना आता है। सिर्फ इस बात को समझना कि ये रिसर्च, ये तैयारी, ये मेहनत किसके लिए। मैं भी शांत रह सकता हूँ, आज तक तो किसी ने इसकी बात ही नहीं की हमारे देश में। हमारे नोट पर है सबको। आप बच्चा किसी पेरेंट से पूछता है या एक दोस्त दूसरे दोस्त से पूछता है तो उसको मालूम है। इसलिए आप एक बात याद रखिए, ब्लेम करना बहुत सरल है गवर्नमेंट को, प्राइवेट एजुकेशन को, या प्राइवेटाइजेशन को, वेस्टर्नाइजेशन जो लोग कहते हैं, इन सब चीज़ों को ब्लेम करना बहुत सरल है। लेकिन आप अपने आप से पूछिए, कभी आपने इस पर रिसर्च करने की कोशिश की? क्योंकि हम अपनी अपनी जिंदगियों में इतना फंस चुके हैं दोस्त, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों से भाग रहे हैं जो हमारी सच्चाई है, जो हमारी पहचान है, जो हमारी बेसिक आइडेंटिटी है। अगर हम आज अशोक चक्र की बात करते हैं तो स्कूल कॉलेजेस में अगर नहीं पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा कि अपने साथ वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने परिवार वालों के साथ बैठकर कभी भारत की बात जरूर कीजिएगा, इंडिया की बात जरूर कीजिएगा। चूंकि ठीक है, भारत और इंडिया में फर्क है, वो बाद में बात करूंगा, लेकिन आप बात जरूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इससे रिश्ते भी मजबूत होंगे, ज्ञान भी बढ़ेगा, और आपके परिवार में एक बॉन्डिंग बढ़ेगी कि हम भारत की तो बात कर रहे हैं। भाषा कोई भी, उससे फर्क नहीं पड़ता दोस्त। माँ माँ होती है, राष्ट्र राष्ट्र होता है। जब आप कहीं बाहर रहेंगे तो आपको इसी राष्ट्र की याद आने वाली है। तो भाषा से कुछ नहीं होता, आप काले गोरे कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अशोक स्तंभ, अशोक चक्र की जिस हम बात करते हैं, या जो धैर्य चक्र की जो हम बात करते हैं, जो हमारा कल्चर है, हमारी पहचान है, इसे खोने मत देना, क्योंकि यही आपकी आइडेंटिटी है। आप अगर बाहर जाते हैं, चलिए बहुत एग्जाम्पल, आप नोट में से हटा दीजिए अशोक चक्र को, तो कागज का टुकड़ा हो जाएगा। जो संवैधानिक गाड़ी के सबसे आगे लगा होता है, उसमें से अशोक चक्र हटा दीजिए, वो नॉर्मल सी गाड़ी हो जाती है। हमारी आइडेंटिटी है दोस्त। हमारे डेमोक्रेसी में सबसे हाईएस्ट इसको रखा गया है, लेकिन सिर्फ इतनी बात है कि हम लोगों ने इस पर गौर नहीं किया। कोशिश कीजिएगा इस बात को अपनी आने वाली जनरेशन को अभिमान के साथ बताइएगा, और अपने बच्चों को कुछ पढ़ाएं ना पढ़ाएं, इतिहास पढ़ाइएगा। क्योंकि जब हम इतिहास पढ़ाते हैं तो हम अपना कल्चर पढ़ाते हैं। हमारा बहुत बहुत रिच कल्चर है दोस्त। हम उस सभ्यता से आते हैं कि हमारा अशोक चक्र में भी शेर होने के बाद भी शांति से बैठे हुए हैं। तो ताकत की कमी नहीं है, धैर्य की और साहस की कमी नहीं है, लेकिन बताना किसी को नहीं चाहते।
कोशिश कीजिएगा 4-5, जो मैं हमेशा बोलता हूं, आज भी बोलता हूं, मैसेजेस में जय हिंद लिखना शुरू कीजिए। हर दोस्त को, चाहे आप किसी से चैटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपने मैसेजेस में जय हिंद लिखना शुरू कीजिए। धीरे धीरे जय हिंद हमारी पहचान और बनता जाएगा, आगे बढ़ेगा। दूसरा, महिलाओं का सम्मान कीजिए, बूढ़ों का सम्मान कीजिए, भारत के इतिहास का सम्मान कीजिए। कोशिश कीजिए गरीबों की बहुत इज्जत करें, उनको खाना खिलाने की कोशिश कीजिए। चेक कीजिए आपके आसपास क्या चल रहा है और भारतीय होने पर अभिमान कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।